दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां आईएमएफ की चेतावनी ने हर निवेशक की नींदें उड़ा दी। क्या 2026 में पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आने वाली? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोना और चांदी का क्या होगा? गिरेंगे या फिर इतिहास रचेंगे? लेकिन उससे पहले आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जाननी होगी, आज के असली रेट, क्योंकि यही तय करेंगे आगे की दिशा। आज यानी 18 अप्रैल 2026 को भारत में सोने के ताज़ा रेट देखें तो 24 कैरेट सोना लगभग 15,500 से 15,650 प्रति ग्राम, यानी करीब 1,55,000 से 1,56,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं कई जगह ये 1,55,065 प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच चुका है। और 24 कैरेट सोने की बात करें तो ये 14,200 से 14,350 प्रति ग्राम, यानी 1,42,000 से 1,43,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। अब चांदी की बात करें तो 18 अप्रैल 2026 में चांदी लगभग 2,70,000 से 2,75,000 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी 270 से 275 रुपए प्रति ग्राम। यानी साफ है कि कीमती धातुएं पहले ही हाई लेवल पर है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, आईएमएफ ने साफ कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर है और अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा तो दुनिया मंदी में भी जा सकती है। अब जरा समझिए सबसे बड़ा खेल। जब भी दुनिया संकट में जाती है, पैसा शेयर बाजार से निकलकर सेफ हेवन यानी सोने में जाता है। 2008 की मंदी हो या फिर 2020 का कोरोना संकट, हर बार गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और इस बार हालात और खतरनाक हैं क्योंकि एक साथ 3 बम फटे हैं, युद्ध, महंगाई और कर्ज। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, हर मंदी में सोना सीधा नहीं बढ़ता, शुरुआत में अक्सर गिरता है। और वो क्यों? क्योंकि निवेशक कैश बचाने के लिए गोल्ड भी बेचते हैं। ठीक वैसे ही जैसा मार्च 2026 में देखा गया, जब एमसीएक्स गोल्ड 1,37,000 तक फिसल गया। लेकिन जैसे ही सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाते हैं, सोना रॉकेट बन जाता है। अब 3 बड़े सिनेरियो समझिए। पहला, अगर हल्की मंदी आती है तो सोना धीरे धीरे यानी 1.6 लाख से 1.8 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 3 लाख के करीब पहुंच सकती है। दूसरा है कि अगर बड़ी ग्लोबल मंदी आती है, शेयर बाजार टूटते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, ऐसे में गोल्ड 2 लाख प्रति 10 ग्राम पार कर सकता है और चांदी 3.5 लाख तक जा सकती है। तीसरा और सबसे खतरनाक सिनेरियो है स्टैगफ्लेशन यानी मंदी प्लस महंगाई। इसमें सोना सुपर बुल रन में जाता है क्योंकि लोग करेंसी पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा गेम है डॉलर और ब्याज दरों का। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सोना दब सकता है, लेकिन जैसे ही दरें गिरती हैं, सोना विस्फोट करता है। अब चांदी को समझिए, ये सिर्फ सेफ हेवन नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह इसकी मांग है। इसीलिए अगर मंदी हल्की रही तो चांदी सोने से भी ज़्यादा तेज़ी दिखा सकती है। लेकिन अगर फैक्ट्रियां बंद हुई तो चांदी पहले गिरेगी फिर तेज उछलेगी, यानी इसमें ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न दोनों है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी खरीदना चाहिए? तो इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट वोलेटाइल जोन में है, ऊपर भी जा सकता है और शॉर्ट टर्म में गिर भी सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड साफ है। दुनिया इस वक्त कर्ज में डूबी है, जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल है और सेंट्रल बैंक खुद सोना खरीद रहे हैं, यानी सिस्टम पर से भरोसा कम हो रहा है। और ऐसे समय में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि इंश्योरेंस बन जाता है। इसीलिए स्मार्ट निवेशक एक बार में पैसा नहीं लगाते बल्कि गिरावट में धीरे धीरे खरीदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि असली पैसा वही बनता है जहां डर होता है, और दुनिया इस वक्त डर के उसी मोड़ पर खड़ी है। आईएमएफ की चेतावनी मजाक नहीं है, ये आने वाले आर्थिक तूफान का संकेत है। और इस तूफान में या तो लोग डूबेंगे या फिर वही लोग जीतेंगे जो सही समय पर सही एसेट पकड़ेंगे। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया हिलती है, सोना संभालता है। इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए, निवेश की कोई सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।